दोस्तों, तो आज का हमारा भूगोल में क्वेश्चन जो सेकंड होगा, तो इसमें आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक चला था भारत का भूगोल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक संघ केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इसमें द्वीप जो है मेरे भाई 22 जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कितने द्वीप है मेरे भाई? तो 22 द्वीप है। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, तो यह लद्दाख जो है मेरे भाई संघ शासित मतलब केंद्र में सबसे बड़ा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। बिस्तर एक आदिवासी जिला है, यह किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला प्रश्न हमसे पूछा भाई, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य को पेट्टू श्रीरामैलू जो थे 58 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे और इनकी भूख हड़ताल पर बैठे हुए मृत्यु हो गई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा है कि 2014 में 29वां जिला तेलंगाना को बनाया गया था। तेलंगाना के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि आंध्र प्रदेश से काटकर एक अदर जिला बनाया जाए, जो आंध्र प्रदेश को 2014 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो भारत का पहला हर घर जल वाला जिला राज्य बना है, तो वो राज्य कौन सा था? गोवा पहला राज्य। देखिए गोवा मेरे भाई छोटा राज्य भी है और हर घर सबसे पहले वहाँ पर जलाया था, और यह पूछा था यूपी पेड 2022 के पेपर में। हिंद महासागर फैला हुआ है, यह हिंद महासागर अगर देखें तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है, यानी कि भारत के नीचे अगर देखें तो यह हिंद महासागर है। हिंद महासागर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक भारत का क्या है? विस्तार मिलता है हमको। कहाँ तक मिलता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी को संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया, तो ये तमिलनाडु है। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों जगह भूमिगत जल की सबसे अधिक कमी देखी गई, जिसके कारण तमिलनाडु सरकार ने यह उपाय उठाया है। मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाने वाला जिला नहीं है, तो देखिए मेरे भाई मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, लेकिन इसमें बिहार जो राज्य हो जाता है उसका बाउंड्री नहीं लगता है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के डॉट डॉट राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। तो अगर हम देखें मेरे भाई तो महाराष्ट्र कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो महाराष्ट्र लगती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बिहार क्या है? बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है और बिहार महाराष्ट्र से बहुत दूर है, तो बिहार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो कल हम इसको बात किए थे मेरे भाई कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। लेकिन इसमें जो है मेरे भाई अगर देखें तो मणिपुर से सीमा नहीं लगती। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की मेरे भाई राजधानी क्या है? कोहिमा। और नागालैंड जो है 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। नागालैंड की अगर देखें तो सीमा लगती है म्यांमार के साथ। 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं इसको अगर मेरे भाई बात करें तो इसमें राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद आता है मेघालय, त्रिपुरा और इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इसमें मेघालय आ जाता है, असम आता है। यानी कि ये 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 राज्य भारत के आते हैं। और कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है अगर देखें तो ये भारत के चिकन नेक से जुड़े हुए हैं। सिक्किम 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है मेरे भाई? तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला, और यह भी क्या है? 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। झारखंड की राजधानी रांची, सबको पता होगा मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, देखिए मेरे भाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह तो शिमला है, लेकिन दूसरी राजधानी इसकी क्या मिल जाती है? धर्मशाला। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। देखिए मेरे भाई आंध्र प्रदेश जो है यह आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन 2024 के बाद इसकी राजधानी को घोषित कर दिया गया अमरावती। तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई है? हैदराबाद।
अगला प्रश्न पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है। दादर नगर अगर देखें मेरे भाई तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, सिलवासा। और दादर नगर हवेली हमको मिलता है गुजरात के जस्ट नीचे यानी अरब सागर में यह दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछा है मेरे भाई, उड़ीसा की सीमा भारत के किस राज्य से मतलब कितने राज्यों से साझा करती है। तो देखिए मेरे भाई, उड़ीसा की जो बाउंड्री है टोटल भारत के 4 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से राज्य है मेरे भाई, तो इसमें हम देखते हैं पहले सबसे पहले आ जाएगा बिहार, बिहार से लगती है यानी बिहार हो गया। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, CS छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल PB, और इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से मेरे भाई इसकी क्या होती है यानी कि उड़ीसा की बाउंड्री लगती है। अगला प्रश्न पूछा है भाई, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के साथ हिस्सा में नहीं है स्थित। अगर देखें तो मेरे भाई ये भारत के किस ओर स्थित है, तो मणिपुर जो है पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर की दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है, वह राज्य जो तेलंगाना से सीमा नहीं लगाता है। यानी कि अगर देखें तो मेरे भाई इंडियन मैप से जितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं पूछा, यानी कि पूछने का प्रश्न यह है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तेलंगाना से सीमा नहीं लगाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से जो दिया रहेगा इसको हम ट्रिक करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से सही है गुजरात। अगर देख ले मेरे भाई तेलंगाना से कौन कौन से राज्य की हमारी बाउंड्री लगती है, तो इसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लग जाएगा कर्नाटक, फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से मेरे भाई इसकी नहीं लगती है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, यह जो है तेलंगाना से, यानी कि टोटल 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। किससे लगती है मेरे भाई, तो यह तेलंगाना से 4 राज्यों की सीमा लग जाती है। अगला प्रश्न पूछा है भाई, प्रश्न लिया है केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत कैटवाटर मालाबार तट पर। देखिए मेरे भाई, तो केरल में एक तट पाया जाता है जिसे बोला जाता है मालाबार तट, उसी जगह यह सब पाया जाता है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है। अगर देखिए मेरे भाई, तो आंध्र प्रदेश जो है तो यानी कि यह पूर्वी तट की तरफ हमको दिखता है, लेकिन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो पूरब में स्थित है, यानी दक्षिण पूरब में हमारा यह स्थित आ जाता है। और कहाँ पर है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। झारखंड के पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल है, यानी अगर हम झारखंड से बात करते तो झारखंड से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल किस दिशा में हो, तो ये पूरब दिशा में। झारखंड से अगर पश्चिम की बात कर लेते हो तो झारखंड से पश्चिम में मध्य प्रदेश, गुजरात यह राज्य आते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाती है, पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मेरे भाई क्षेत्रफल के आधार पर अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य याद करना चाहे तो एक ट्रिक बना लेते हैं हम लोग, रागू। रस हो जाएगा सबसे बड़ा राजस्थान, अब सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। कौन सा राज्य होगा मेरे भाई, गोवा सबसे छोटा हो जाता है और राजस्थान क्या होगा सबसे बड़ा। राजस्थान की सीमा अगर देखें तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ भी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी बात की मेरे भाई, कौन सा राज्य था, तो यह था राजस्थान। अब सुमेलित करना मेरे भाई कि मिलाना इसको किससे मिलेगा। देखिए दादर नगर हवेली की राजधानी हो जाती है सिलवासा, दमन दीव की राजधानी हो जाती है दमन दीव, लक्षद्वीप की राजधानी करावती, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी हो जाती है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न पूछा है मेरे भाई, सिलवासा राजधानी यानी सिलवासा किसकी राजधानी, किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो यह हो जाता है दादर नगर हवेली की। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कोच्चि जो है यानी केरल में जो एक स्थान है कोच्चि, वह अरेबियन महासागर की क्या है राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई कुछ पर्वत पाए जाते हैं, मिसमी, किरथर, ईरी, ये सब पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर, दीफू, यांगयांग, बोमडिला दर्रे भी बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी, देखिए मेरे भाई जम्मू कश्मीर जो है इसकी 2 राजधानी हो जाती है, कभी कभी श्रीनगर भी मिल जाती है हमको, तो ये ग्रीष्मकाल मतलब कि ठंडे में क्या हो जाता है, श्रीनगर राजधानी हो जाती है। लक्काद्वीप सागर को एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। पहले इसका लक्काद्वीप नाम हुआ करता था, वर्तमान नाम इसको हम लक्षद्वीप नाम से जानते हैं। भारत के मामले में भारत का सबसे बड़ा यानी कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते तो कौन सा हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मेरे भाई इसकी हम बात करें कि भारत की टोटल तटीय
बाउंड्री कितनी है, यानी कि जो समुद्र से लगती है, तो ये अगर प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो 6100 किमी हो जाती है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप को समूह को जोड़ देते हैं तो ये 7516.6 किमी हो जाती है टोटल लंबाई। यह किसकी हो जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित करने के बाद कितना हो जाता है? 7516 किमी। यह क्या हो जाता है? भारत के तटीय राज्यों की बात करते हैं तो ऐसा हमको दिखता है। अगला प्रश्न पूछा है मेरे भाई कि वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक समय वहाँ केवल बड़े बड़े हीरे और प्राकृतिक मोती वैश्विक केंद्र पर जाते थे। तो अगर इस बात को मेरे भाई देखें तो ये कौन सा राज्य आ जाता है? हमारा हैदराबाद एक राज्य है, यह मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला एकमात्र द्वीप जिला समूह घोषित किया है। देखिए मेरे भाई, नदी द्वीप जो है माजुली असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्रा नदी में बसा है और यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसको एक जिला घोषित कर दिया गया जो असम राज्य में स्थित है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरवली स्थित है। यह कहाँ पर है? तो पांडुचेरी में है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी भी क्या है? जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून मिलती है मेरे भाई। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 किमी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, तो प्रश्न क्या लिखा गया? भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ द जय, तो इसको कौन सा नाम से जानते हैं? कोलकाता। देखिए मेरे भाई, कोलकाता जो है इसका नाम हम लोग जानते हैं इसे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल नाम इसलिए पड़ा कि वर्तमान अगर देखें तो बांग्लादेश से हम देखते हैं तो ये पूरब में वो होता करता था तो उसे पूर्वी बंगाल बोलते थे और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी हो सकता है, मतलब कि अगर चिकन नेक्स के आधार पे देखते हैं तब, यानी कि भारत में ये पूरब में स्थित है लेकिन हम लोग इसे पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें केवल कोंकण, मराठा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है तो महाराष्ट्र में। देखिए मेरे भाई, महाराष्ट्र में जो तट है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। मराठा वहाँ के अगर देखें तो महाराष्ट्र में स्थित वहाँ की मूल जनजाति हो जाती है। मराठा नाम से बहुत फेमस है, महाराष्ट्र का मराठा ही नाम पड़ा है। विदर्भ जो है यह उससे महाराष्ट्र से अगर हम देखें तो यह पूरब का क्षेत्र स्थित हो जाता है। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो दो राज्यों की राजधानी, तो चंडीगढ़ क्या है मेरे भाई? ये दो राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है यह पंजाब की भी राजधानी है और इसके बाद हरियाणा की राजधानी है। अगर चंडीगढ़ को देख ले मेरे भाई तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन जाता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित कर लेते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि 3 की राजधानी क्या है? हमारा चंडीगढ़ मिलता है। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी, पहले थी मतलब पूर्व मतलब पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ये कटक राजधानी हुआ करती थी। यह पूछा UPSI 1999 के पेपर में। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं? तो मेरे भाई ये ऑप्शन दिया रहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश को हम बताएंगे कौन सा नहीं है। तो मेघालय ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो दिया होगा नहीं है। झारखंड अस्तित्व में कब आया था? तो झारखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया था। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अगर देखें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दिल्ली है। और भारत का सबसे अधिक राज्य अगर केंद्र शासित दोनों में बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है? दिल्ली का हो जाता है। अगर सबसे अधिक राज्य की बात करते हैं तो यह हो जाता है बिहार का, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। और सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो यह अपना प्रदेश आ जाता है यानी यूपी में। और सबसे कम कहाँ पर है जनसंख्या? तो यह सिक्किम में हो जाता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए मेरे भाई, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सारनाथ। देखिए मेरे भाई, सारनाथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। सारनाथ इसलिए फेमस है, पहले इसका नाम हुआ करता था ऋषिपत्तनम। क्या नाम हुआ करता था मेरे भाई? तो यह हुआ करता था ऋषिपत्तनम, इसका नाम हुआ करता था। ऋषिपत्तनम में जो थे गौतम बुद्ध अपना सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आके ऋषिपत्तनम में सर्वप्रथम अपना उपदेश दिए थे। सारनाथ से भारत का जो अगर झंडा देखते तो उसमें जो चक्र है यह सारनाथ से ही लिया गया है। उत्तर पूर्व 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित नहीं है। देखिए मेरे भाई, आपको पहले ही बताया तो उत्तर प्रदेश का भारत के उत्तर पूर्व में अगर देखते हैं तो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसे बता रहे थे कि 7 राज्य आते हैं, जिसमें सिक्किम को हम लोग 7 सिस्टर में नहीं सम्मिलित करते। तो इसमें मेरे भाई कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो देखिए मेरे भाई, आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यह 4 राज्य हो जाते हैं जो मध्य म्यांमार से भी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है त्रिपुरा, मेघालय और असम। कितने राज्य हो जाते हैं मेरे भाई? यह जो 7 राज्य हो जाते हैं, यह 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए जो सिक्किम है, यह सिक्किम जो है यह 3 देशों से सीमा साझा करता है, लेकिन हम इसकी बात करें तो यह 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें कौन सा जवाब होगा मेरे भाई? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो मेरे भाई इसका नाम है ये त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो गुवाहाटी जो है मेरे भाई यह क्या है? किसी राज्य की राजधानी नहीं है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में क्या है? गुवाहाटी स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है पर्यटन के आधार पे, वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर बोला जाता है, यानी सफ़ेद शहर बोलते हैं जयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का बिजवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा है। मयूरगुंड हाल भौगोलिक संकेत GIT टैग प्रदान किया गया तो भारत के किस राज्य में? केरल में है। झेलम नदी का तट स्थित है श्रीनगर में। त्रिपुरा राज्य जिला, देखिए त्रिपुरा राज्य में जो बिजली है उसके अनुसार ही हमसे प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है मेरे भाई कि वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेरापाय झरना और थोराफिडू झरना, यूडाइस और केटू कार्ड झरना मिलता है। तो देखिए मेरे भाई यह जो होता है तिर मिन्नार जो होता है वहाँ पर यह सब हमको झरने दिखाई देते हैं। अमीन द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है मिनिकॉय जो समूह हो जाता है, यानी लक्षद्वीप वाले हिस्से में मिनिकॉय भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ये लक्षद्वीप में अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो ये स्थित हो जाता है। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये अरब सागर में स्थित है। वह शहर जो सतों के लिए मशहूर, संतरों के लिए मशहूर है। संतरा कहाँ पर मिलता है? तो नागपुर जो है महाराष्ट्र का जो है संतरों के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है, तो ये कौन सा स्थान है? गुण अगर हम देखें तो ये स्थान आ जाता है गौरी कुंड। अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है, वहाँ पर जो है तवांग मठ जो है ये स्थित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाती है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर है? तो यह श्रीनगर में है। श्रीनगर कश्मीर का सेफ्रेंस टाउन के रूप में जाना जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है पंपोर। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इस सिटी को हम लोग, ये उदयपुर में, यानी ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित एक हिल्स स्टेशन माउंट आबू है। अगर देखें मेरे भाई तो राजस्थान में एक पर्वत है जिस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चला, जिसका नाम है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाती है मेरे भाई? तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 किमी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।